महिला बचाव कार्य के दौरान गलती से झील में गिर जाती है और अचानक एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वह झील में गिरती है, उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अचानक एक रहस्यमयी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। वहां का नजारा बेहद रहस्यमयी होता है। चारों तरफ कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी इंसान के दिमाग की नसें उसके चारों ओर घूम रही हों। धीरे धीरे महिला को होश आता है और वह ऐसी चीजें देखती है जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। तभी उसे अपने दोस्तों की आवाज सुनाई देती है। जब वह दोबारा आंखें खोलती है तो खुद को झील के किनारे पाती है। दोस्त जब उसकी जांच कर रहे होते हैं तभी उसे अचानक झील के अंदर हुई कुछ घटनाओं का एहसास होने लगता है। शुरुआत में वह इसे महज संयोग समझकर नजरअंदाज कर देती है। खाना खाते समय बाहर एक कबूतर खिड़की से टकरा जाता है। महिला जैसे ही उसे देखने के लिए खिड़की के पास जाती है, कबूतर अचानक गायब हो जाता है। यहाँ तक कि खिड़की पर टक्कर से आई दरार भी गायब हो चुकी होती है। तभी टीवी पर समय की खबर प्रसारित होती है। महिला घड़ी की तरफ देखती है और हैरान रह जाती है कि वह 1 मिनट पीछे पहुंच चुकी है। उसे लगता है कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ है, लेकिन जैसे ही वह खिड़की खोलती है, वही कबूतर सच में कमरे के अंदर उड़कर आ जाता है। तभी एमी को एहसास होता है कि शायद वह अनजाने में भविष्य को पहले से देख सकती है। जो कबूतर कुछ देर पहले खिड़की से टकराकर मरने वाला था, उसने समय रहते उसे बचा लिया था। इसके बाद एमी मेट्रो से काम पर जाने के लिए निकलती है। जैसे ही वह अपना कोट उतारती है, उसे फिर से भविष्य की एक झलक दिखाई देती है। वह देखती है कि एक आदमी उसके सामने एक लड़की का गला दबाकर उसे मार देता है। इतना ही नहीं, वह आदमी 2 और लड़कियों को भी मार डालता है। एमी नीचे देखती है तो उसके शरीर पर अभी भी वही कोट होता है और सामने वाली लड़की बिल्कुल सुरक्षित होती है। तभी उसे समझ आता है कि वह फिर से कुछ मिनट पीछे लौट आई है। पीछे से ट्रेन चलने लगती है और आखिरी लड़की भी ट्रेन में चढ़ जाती है। एमी समझ जाती है कि यह ट्रेन बेहद खतरनाक है। वह वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी वही आदमी उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। एमी तुरंत उन तीनों लड़कियों को अपने साथ लेती है और मेट्रो के दरवाजे बंद होने से पहले उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल लेती है। जब वह आदमी डिब्बे तक पहुंचता है और देखता है कि एमी तीनों लड़कियों को बाहर ले गई है, तो वह बिना किसी झिझक के वापस मुड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह अब भी उसे मारना चाहता है। कुछ ही देर बाद वह एक काले रंग की स्पाइडर जैसी कपड़े पहनकर छत से रेंगते हुए उनके पास पहुंच जाता है। यह भयानक दृश्य देखकर तीनों लड़कियां डर कर भागने लगती हैं और जल्दबाजी में एक चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाती है। लेकिन ट्रेन थोड़ी ही दूर जाती है कि तभी लाउडस्पीकर पर ट्रेन के ड्राइवर की चीख सुनाई देती है। साफ था कि उस स्पाइडर जैसे आदमी ने उसे भी मार डाला था। एमी तीनों लड़कियों को लेकर सड़क की तरफ भागती है। उसे लगता है कि अगर वे भीड़ भाड़ वाली जगह पर पहुंच जाएंगी तो सुरक्षित रहेंगी। लेकिन वह काला स्पाइडर किसी भूत की तरह कहीं से भी अचानक प्रकट हो जाता है। वह एक एक करके मेट्रो पुलिस वालों को भी बेहद आसानी से मार देता है। आखिरकार एमी और तीनों लड़कियां किसी तरह सड़क तक पहुंचती हैं और एक टैक्सी छीनकर वहां से भाग जाती हैं। टैक्सी में रेडियो चलाने पर पता चलता है कि पुलिस ने मेट्रो में हुई घटना की जानकारी पूरे शहर में फैला दी है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पुलिस एमी को ही अपराधी समझ रही थी। उन्होंने 3 लड़कियों को किडनैप करने वाली लाल कपड़े पहनी महिला को पकड़ने का आदेश जारी कर दिया था। असल में जब उस काले स्पाइडर ने हमला किया था, तब उसकी हरकत इतनी तेज थी कि किसी ने उसे ठीक से देखा ही नहीं। पुलिस के कैमरों में सिर्फ एमी ही दिखाई दी, जो तीनों लड़कियों को अपने साथ ले जा रही थी। शहर में हर जगह कैमरे होने की वजह से एमी के लिए अब कहीं भी जाना मुश्किल था। इसलिए वह तीनों लड़कियों को शहर से दूर एक सुनसान इलाके में छिपा देती है ताकि वह स्पाइडर उन्हें दोबारा न ढूंढ सके। उसी समय एमी को अपनी माँ की पुरानी डायरी याद आती है। उसमें एक ऐसे रहस्यमयी प्राणी का जिक्र था जिसके बारे में कहा जाता था कि पेरू देश में स्पाइडरमैन जैसे लोगों की एक प्राचीन कहानी मौजूद है। कहा जाता था कि उनके पास इंसानों से कहीं ज्यादा ताकत और स्पीड होती है और वे मकड़ी की तरह दीवारों पर भी चढ़ सकते हैं। एमी को अचानक याद आता है कि उसे जन्म देने से कुछ समय पहले उसकी माँ पेरू गई थी। ये सोचकर एमी के मन में एक सवाल उठता है, अगर उसके अंदर भविष्य देखने की शक्ति है तो क्या इसका मतलब ये है कि वह भी उन्हीं स्पाइडर लोगों में से एक है? लेकिन फिलहाल उसे इसका जवाब नहीं मिलता। रात में एमी फिर जंगल की तरफ लौटती है ताकि उन लड़कियों को अपने दोस्त के घर पर सुरक्षित छोड़ सके। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि तीनों लड़कियां गायब हैं। काफी तलाश करने के बाद उसे पता चलता है कि वे सामने वाले एक कैफे में पहुंच गई हैं और वहां कुछ बदमाशों के साथ टेबल पर बैठकर मस्ती कर रही हैं। वे कहती हैं कि उनसे घर में चुपचाप बैठा नहीं गया, इसलिए
वे घूमते घूमते यहाँ आ गईं। लेकिन इससे पहले कि सुनहरे बालों वाली लड़की किसी बात के लिए माफी मांग पाती, वह काला स्पाइडर भी वहाँ पहुँच जाता है। दरअसल कैफे में मौजूद किसी व्यक्ति ने लड़कियों को पहचान लिया था और उनकी जानकारी स्पाइडर तक पहुँच गई थी। स्पाइडर बिना किसी रहम के सुनहरे बालों वाली लड़की पर हमला करता है और उसे मार डालता है। एमी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन स्पाइडर उसे भी जोर से दूर फेंक देता है। इसके बाद वह दूसरी लड़की को पकड़ लेता है और उसके शरीर में अपना जहरीला जहर पहुंचा देता है। कुछ ही पल में वह लड़की भी मर जाती है। अब आखिरी लड़की को बचाने के लिए एमी फल काटने वाले चाकू से स्पाइडर पर हमला करती है, लेकिन वह भी उसका मुकाबला नहीं कर पाती और मारी जाती है। अचानक एमी की आंख खुलती है और वह खुद को फिर से उसी जगह टैक्सी के पास पाती है। उसकी शक्ति ने उसे दूसरा मौका दिया था। इस बार एमी बिना समय गंवाए तुरंत टैक्सी में बैठ जाती है और तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए सामने चल रहे ट्रक को पार कर जाती है। जैसे ही वह स्पाइडर को कैफे में घुसते हुए देखती है, वह पूरी रफ्तार से टैक्सी को कैफे के दरवाजे से टकरा देती है और स्पाइडर को पकड़कर वापस टैक्सी में खींच लेती है। यह तरीका काम कर जाता है, चाहे स्पाइडर कितना भी ताकतवर क्यों न हो। इतनी जोरदार टक्कर के बाद उसका शरीर भी जवाब दे देता है। एमी तुरंत लड़कियों को टैक्सी में बैठने के लिए कहती है, लेकिन तभी स्पाइडर अचानक उस पर हमला कर देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। उसी पल वह अपने शरीर का जहरीला जहर एमी के अंदर पहुंचा देता है। एमी किसी तरह उसे लात मारकर दूर करती है और वहां से निकल जाती है, लेकिन तब तक जहर उसके शरीर में फैल चुका होता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी हालत लगातार बिगड़ रही है और उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। उसे पता चलता है कि अगर 3 दिनों के अंदर जहर का इलाज नहीं हुआ तो यह उसके दिल तक पहुंच जाएगा और उसकी मौत पक्की है। अब अपनी जान बचाने और जहर की दवा हासिल करने के लिए एमी खुद अस्पताल जाने का फैसला करती है। तीनों लड़कियों को सुरक्षित जगह पर छोड़ने के बाद वह इलाज और जहर की दवा की तलाश में निकल पड़ती है। दोस्त के घर से निकलने के बाद एमी टैक्सी में बैठकर वहां से चली जाती है। अपनी माँ की छोड़ी हुई डायरी में दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार वह उस जगह पहुंचती है जहां उसकी माँ ने कई साल पहले स्पाइडर लोगों के अवशेष खोजे थे। तभी पीछे से एक आदमी सामने आता है और कहता है कि वह काफी समय से एमी का इंतजार कर रहा था। दरअसल एमी की माँ ने मरने से पहले उस आदमी से कहा था कि अगर कभी उसकी बेटी यहाँ आए तो वह उसे पूरी सच्चाई जरूर बताए। इसके बाद वह आदमी एमी को एक गर्म पानी के वाटरफॉल के पास ले जाता है। एमी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह उसे झरने के अंदर धक्का दे देता है। जैसे ही एमी पानी में गिरती है, उसे अचानक अतीत में हुई सारी घटनाएं दिखाई देने लगती हैं। कई साल पहले एमी की माँ एक गंभीर और लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी। अपनी बीमारी का इलाज पाने के लिए प्रेगनेंसी के 9वें महीने में होने के बावजूद वह एक घने जंगल में उस रहस्यमयी इलाज करने वाली मकड़ी की तलाश में पहुंची थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। उसके पीछे पीछे जो आदमी आया था वही असल में काले स्पाइडर में बदलने वाला हत्यारा था। आखिरकार एमी की माँ को वह मकड़ी मिल जाती है, लेकिन तभी वह आदमी अचानक हमला कर देता है और वहां मौजूद सभी रिसर्चर्स को मार डालता है। उसका मकसद उस मकड़ी को अपने कंट्रोल में लेना था। दोनों के बीच झड़प होने लगती है और इसी दौरान उस आदमी की बंदूक से गलती से गोली चल जाती है जो एमी की माँ के पेट में जा लगती है। तभी जंगल में कुछ अजीब हलचल होती है। अचानक कुछ अजीब कपड़े पहने आदिवासी जैसे लोग वहां पहुंचते हैं और एमी की माँ को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। असल में वही लोग स्पाइडर लोग थे। उनकी उपचार करने वाली मकड़ी की शक्ति से एमी की माँ की जान बच जाती है और उसी समय बच्ची का जन्म होता है। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि आज की एमी थी। स्पाइडर लोगों की देखभाल में पली बड़ी एमी के अंदर भी एक खास सिक्स्थ सेंस की शक्ति विकसित हो गई। इसी वजह से वह भविष्य की घटनाओं को पहले से महसूस कर सकती थी। दूसरी तरफ उस मकड़ी को हासिल करने वाला आदमी भी स्पाइडर लोगों की शक्तियां हासिल करने में सफल हो गया, लेकिन इसके साथ ही उसे एक श्राप भी मिल गया। उसे अपने सपनों में भविष्य की एक घटना दिखाई दी। उसने देखा कि 10 साल बाद स्पाइडर की क्लोथ्स पहने 3 लड़कियां उसकी मौत का कारण बनेंगी। इसीलिए उसने इंतजार करने के बजाय पहले ही हमला करने का फैसला किया। उसने कंप्यूटर की मदद से उन 3 लड़कियों की पहचान निकाली और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। यही वजह थी कि वह काला स्पाइडर लगातार उन 3 लड़कियों को मारने की कोशिश कर रहा था। गर्म पानी के वाटरफॉल से बाहर आने के बाद एमी की शक्तियां पूरी तरह एक्टिव हो जाती हैं। अब वह अपनी इच्छा के अनुसार यह कंट्रोल कर सकती थी कि भविष्य में कितनी देर आगे की घटनाएं देखनी है। एमी तुरंत
तुरंत वापस लौटने का फैसला करती है ताकि काले स्पाइडर को रोका जा सके। उधर काला स्पाइडर अपने सर्विलांस सिस्टम की मदद से तीनों लड़कियों की लोकेशन पता कर लेता है। वह अपने आदमियों से ट्रैफिक सिस्टम हैक करवाता है और शहर के सभी ट्रैफिक सिग्नल हरे करवा देता है। इससे लड़कियों की गाड़ी रास्ते में फंस जाती है। तभी काला स्पाइडर आसमान से सीधे उनके सामने आ जाता है और तीनों लड़कियों को खुद खत्म करने वाला होता है। लेकिन बिल्कुल सही समय पर एमी वहां पहुंच जाती है और काले स्पाइडर के हमले को नाकाम कर देती है। हालांकि इस हमले से काले स्पाइडर को ज्यादा नुकसान नहीं होता। एमी समझ जाती है कि उसे हराने के लिए कुछ ज्यादा खतरनाक तरीका अपनाना होगा। वह तीनों लड़कियों को एक एम्बुलेंस में बैठाती है और पूरी रफ्तार से वहां से निकल जाती है। काला स्पाइडर उनका पीछा करने लगता है। तभी एमी लड़कियों से कहती है कि डिफिब्रिलेटर के इलेक्ट्रिक पैड को गाड़ी की बॉडी से लगा दें। एमी की शारीरिक ताकत भले ही काले स्पाइडर से कम थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी भविष्य को पहले से देख लेना। वह पहले ही अंदाजा लगा सकती थी कि दुश्मन अगला कदम क्या उठाने वाला है और उसी हिसाब से जवाबी हमला कर सकती थी। लेकिन तभी एम्बुलेंस अचानक बंद हो जाती है। एमी उसे दोबारा स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह आंखें बंद करके पूरी तरह ध्यान लगाती है और अपनी भविष्य देखने की शक्ति से अलग अलग संभावनाओं को एक के बाद एक देखती है। आखिरकार उसे काले स्पाइडर से निपटने का एक तरीका मिल जाता है। वह पहले ही वायरलेस के जरिए पुलिस को सूचना दे देती है। इसके बाद वह तीनों लड़कियों को लेकर आगे मौजूद एक पटाखों की फैक्ट्री की तरफ भागती है। वहां पहुंचते ही एमी बिना किसी झिझक के सारे पटाखों में आग लगा देती है। कुछ ही पलों में चारों तरफ जोरदार धमाके होने लगते हैं। आम इंसान की नजर में ये पटाखे बेतरतीब तरीके से फट रहे थे, लेकिन एमी के लिए ये सभी धमाके पहले से तय और अनुमान लगाने योग्य हमले थे। वह सही समय पर सही जगह पर धमाके करवाकर काले स्पाइडर को हवा में उड़ा देती है। इसके बाद वह लड़कियों को नीचे झुककर बैठने के लिए कहती है और इंतजार करती है कि धमाकों से पैदा हुई तेज हवा और विस्फोट उन्हें आगे सुरक्षित जगह तक पहुंचा दें। आखिरकार वे वहां से आगे निकलने में सफल हो जाती हैं। जैसा कि एमी ने पहले से अनुमान लगाया था, तभी एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच जाता है। एमी लोहे की एक चादर उठाकर उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करती है और हवा में उड़कर आ रहे पटाखों को आसानी से रोक लेती है। सबको लगता है कि अब वे सुरक्षित बच जाएंगे, लेकिन तभी काला स्पाइडर अचानक पटाखों के बीच से बाहर निकल आता है। वह इतनी ताकत से मुक्का मारता है कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी उसकी चपेट में आकर बुरी तरह डिस्ट्रॉयड हो जाता है। इसके बाद एक जोरदार विस्फोट होता है और वहां मौजूद सभी लोग फिर से बेहद खतरनाक स्थिति में फंस जाते हैं। तीनों लड़कियां अलग अलग जगहों पर गिरने वाली होती हैं। एमी भविष्य देख सकती थी, लेकिन इस बार समस्या यह थी कि वह एक साथ तीनों लड़कियों को नहीं बचा सकती थी। तभी एमी की सबसे बड़ी और अंतिम शक्ति जागृत होती है। वह अपने चारों ओर एक विशेष स्पाइडर फील्ड बना लेती है। इस फील्ड के अंदर वह अपनी मानसिक प्रतियाएं यानी क्लोन बना सकती थी, जो अलग अलग दिशाओं में जाकर एक साथ काम कर सकती थी। इस तरह एमी एक ही समय में तीनों लड़कियों को बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में पहुंच जाती है। काला स्पाइडर ये देखकर उसकी शक्ति को रोकने की कोशिश करता है। एमी वहां से भागकर एक लोहे के ढांचे पर चढ़ जाती है। काला स्पाइडर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन एमी अपने आसपास गिर रहे लोहे के टुकड़ों का इस्तेमाल करके उस पर हमला करने लगती है। आखिरकार करीब 150 किलो वजन का एक भारी लोहे का टुकड़ा काले स्पाइडर पर गिरता है और वह उसके नीचे फंस जाता है। एमी जिस पटाखे के धमाके का इंतजार कर रही थी, वह भी उसी समय शुरू हो जाता है। विस्फोट की ताकत से काला स्पाइडर हवा में उछल जाता है और नीचे गिरते ही एक विशाल पी अक्षर वाले विज्ञापन एड्स बोर्ड के नीचे दब जाता है। इस तरह आखिरकार काला स्पाइडर मारा जाता है। दूसरी तरफ एमी लड़कियों को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देती है, लेकिन पानी के अंदर वह खुद को चोटों से बचा नहीं पाती। जब लड़कियां आखिरकार उसे पानी से बाहर निकालती हैं, तब तक पटाखों की वजह से उसकी आंखें बुरी तरह जल चुकी होती हैं। एमी की आंखों की रोशनी चली जाती है। हालांकि अच्छी बात यह थी कि समय रहते एमी को बचा लिया जाता है और उसकी जान बच जाती है, लेकिन अब उसकी आंखें नहीं थीं। फिर भी पूरी शक्तियां जागृत होने के बाद एमी को अपनी आंखों की जरूरत ही नहीं रह गई थी, क्योंकि अब वह आंखों से नहीं बल्कि अपनी शक्तियों के जरिए भविष्य की हर घटना को देख सकती थी। अगर आप अंत तक वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली रोमांचक कहानी के साथ जल्द मिलते हैं।